चकरा जाता है। तो अब बात यह है कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इनकी कुछ मांग है। सरकार अचानक से अध्यादेश लेकर आ गई है। अभी अध्यादेश जैसा शब्द सुन के प्लीज डर मत जाना, यही होता है, आप पढ़ते नहीं है, आप जानते नहीं है और फिर आपको भारी भरकम शब्द लगते हैं और इसीलिए किसानों का मुद्दा पीछे रह जाता है क्योंकि समझना नहीं चाहते। आपने दिन भर 10-10 घंटे रिया को देखा है, 10 मिनट बस ये देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। अध्यादेश मैं आपको कुछ सेकंड में समझा देती हूं। अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस एक ऐसी चीज होती है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है उस दौरान अगर कोई कानून महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है अभी लाना, लेकिन पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो अध्यादेश ला दिया जाता है। जैसे ही अपकमिंग सेशन आएगा उसको पास करके कानून बना दिया जाता है। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण ऐसा क्या था 5 जून 2020 को कोविड के जमाने में, वो भी लॉकडाउन से धीरे धीरे निकलने की कोशिश में अचानक ऐसी क्या धरती हिल गई, भूकंप आ गया कि किसानों की इतनी पड़ी सरकार को कि वो अध्यादेश लेकर आ गई और अभी अपकमिंग सेशन में उसको बिना क्वेश्चन के पास भी करा दिया जाएगा। क्वेश्चन समझते हैं ना, सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब देना होता है, वो नहीं होगा तो बिल पास हो जाएगा यानी कानून की शक्ल ले लेगा और जिनके लिए पास हो रहा है उन्हें आपत्ति है, वो ही खुश नहीं है। तो सबसे पहले तो किसानों को यह शक शुरू हो गया कि आप ऐसी सरकार जो किसी भी मुद्दे पर ढोल नगाड़ा बजाना बिल्कुल नहीं छोड़ती, फिर चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, थाली ताली बजानी हो, बड़ा कोर्ट हो, हर चीज को इवेंट तो बना ही देते हो। तो अगर भाई मैं किसान हूं और मेरे लिए आप इतना अच्छा सोच रहे हो, इतना अच्छा कर रहे हो, इसे भी इवेंट बनाओ ना, हम भी तो देखें, हम भी शामिल होंगे, हम भी थाली ताली बजाएंगे। ये चोर रास्ते से क्यों किया जा रहा है, इस पे सवाल भी नहीं लेना चाहते हो, ऐसा क्या है? सबसे पहला शक तो किसानों को यही हो गया है। किसान पूछ रहे हैं चोर रास्ते से क्यों, 56 इंच का सीना दिखाकर क्यों नहीं अध्यादेश लेकर आए या फिर कानून लेकर आए। 3 अध्यादेश हैं, वो मैं आपको बताऊं उससे पहले जरा आपको ये भी एक छोटा सा टीजर बता देती हूं कि सरकार ने एक झूठ बोल दिया है, किसानों को लेकर झूठ बोला है, किसानों को समझ आ गया है कि वो झूठ बोल दिया है और आप तक ये झूठ ना पहुंच पाए इसकी पूरी कोशिश मीडिया तो कर ही रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन ये देखेंगे तो जरूर पता चल जाएगा। तो वो झूठ मैं आपको बताऊं उससे पहले जरा वो अध्यादेश भारी भरकम शब्दों के साथ पढ़ के ही बता देती हूँ, याद मुझे नहीं हो रहे हैं। पहला अध्यादेश है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस। दूसरा फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस। तीसरा है अमेंडमेंट इन द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। अब ये हमें ही नहीं समझ में आ रही है इतनी भारी भरकम लैंग्वेज, अब किसानों को कितनी समझ आई होगी सोच लेना। अब आप ये कहोगे जब उनको समझ में नहीं आए तो उन्हें कैसे पता कि ये उनके खिलाफ है? बिल्कुल सही आपने सवाल किया। अगर सरकार को लगता है कि भाई इन्हें बरगलाया जा रहा है, इन्हें झूठ बोला जा रहा है, किसान नेता इन्हें गलत बता रहे हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट गलत बता रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन्हें गलत बता रही है, तो उनके साथ मिल लो, मिलकर समझा दो, क्या प्रॉब्लम है? मिलना भी तो नहीं चाहते, कोई इनसे मिलना ही नहीं चाहता। अब किसान क्या चाहते हैं वो आप लेकर आ रहे हैं और किसानों से ही बिना मिले लेकर आ रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि जी हम किसानों के हक की बात कर रहे हैं और किसान ही खुश नहीं है, ये कौन सा लॉजिक हुआ? ऐसा होता है कभी? किसान की एक मोटी मोटी मांग है, बहुत बड़ी मांग नहीं है, छोटी सी मांग है। किसान ये कह रहे हैं कि भाई एमएसपी, अब एमएसपी शब्द सुन के प्लीज आप दोबारा मत घबरा जाइएगा कि ये सोच के फिर से अरे ये सब तो मुझे समझ में नहीं आता, छोड़ो यार, हटाओ इस वीडियो को। नहीं, यही दिक्कत है, समझते हैं नहीं आप और बहुत आसान चीज होती है और इसीलिए किसान पिट रहा है। आप सुनेंगे समझेंगे तो किसान नहीं पिटेंगे क्योंकि आप उनकी बात को समझ पाएंगे। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, नाम से समझ में आ गया कि यानी जो भी उनका प्रोड्यूस है उसके लिए उनको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक मिनिमम न्यूनतम राशि उनको मिले, ये सुनिश्चित कर दे सरकार कि अगर कोई ये नहीं देता है तो उसको जेल होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इतना सा कानून ला दे सरकार। सरकार कह रही है एमएसपी बेचना तो आपका अधिकार है, उस पर किसान कह रहा है तो फिर कानून लेकर आओ ना, उस पर सरकार चुप है। अब दिक्कत यही आ रही है कि सरकार यही बात नहीं सुनना चाहती क्योंकि किसान को इसी बात का सबसे ज्यादा डर है। अब मैं आपको बताती हूं कि सरकार ने झूठ क्या बोल दिया है। आप इसे झूठ कह सकते हैं या अर्ध सत्य कह सकते हैं या अर्ध झूठ बोल सकते हैं, आप इसको डिसाइड कीजिए। ये फैलाया जा रहा है, आपको भ्रमित ये किया जा रहा है कि ये जो अध्यादेश आ रहा है या अध्यादेश आ चुका है और जो ये कानून की शक्ल अब ये ले लेगा, इससे अब
हमारे किसान आजाद हो गए। कैसे? अब वो मंडी से बाहर भी बेच सकेंगे। पहले ये आजादी उनके पास नहीं थी। अब यहीं पर सबसे बड़ा झूठ है, पहले भी किसान के ऊपर ये आजादी थी। एक भी आप ऐसा क्लॉज, एक भी ऐसा कानून दिखा दीजिए जो ये कहता हो कि किसान पहले मंडी से बाहर नहीं बेच पाते थे और अब बेच पा रहे हैं इसके बाद। यानी जो उनके पास पहले से हक था वो आप जबरदस्ती दे रहे हैं। तो आपने उनके लिए किया क्या? यहां पर खेल होता है उस चीज का जिसको हम कहते हैं आपकी तरफ से इग्नोरेंस। आप नहीं जानते ना, इसलिए आपको लगता है कि देखो देखो सरकार ने कितना अच्छा काम कर दिया, लेकिन ये तो पहले से ही है, इसमें आपने क्या नया किया? और जो वो चाहते हैं कि आप नया करें वो आप करना नहीं चाहते, तो आप कर क्या रहे हैं? अब क्या होगा कि कोई भी होर्डिंग स्टोरेज कर सकेगा सिवाय कुछ आपदा या फिर युद्ध जैसी स्थिति के। अब कितना भी कर सकेगा, लिमिट ही नहीं है अब उसकी। किसानों को लग रहा है कि इससे आप कुछ कारोबारी और व्यापारी उनकी जेब मोटी कर रहे हैं, इसमें हमारा फायदा नहीं है। किसान को यह लग रहा है कि अब आप इस प्रोसेस को लेकर आके धीरे धीरे एमएसपी और मंडी का जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा कल्चर है, उसको आप धीरे धीरे खत्म कर देंगे। क्योंकि किसान को यह डर है कि शांता कुमार हाई लेवल मीटिंग जो हुई थी, जो कमेटी की रिपोर्ट थी, उसकी सिफारिश के अनुसार जो उन्होंने कहा था कि एमएसपी वगैरह, मंडी वगैरह ये सब चीजें खत्म की जा सकती है, और उसी के ढर्रे पर बिहार इस वक्त काम कर रहा है। और बिहार में किसानों की हालत यह है कि जो मक्का 1760 रुपए का एमएसपी के तौर पर बिकना चाहिए, वो बेचारे किसान 850 से 900 रुपए में बेचने को मजबूर हैं। तो ये झूठ का पूरा एक कॉन्ड्रम बोल सकते हैं, या झूठ का पूरा एक तिलिस्म क्यों लेकर आया जा रहा है? और ये झूठ जब बोला जाता है तो सबसे आसान क्या होता है? उसको छुपाना। और उसको छुपाया कैसे जाता है? प्रोपेगेंडा मशीन के थ्रू। देख लीजिए, इससे आप क्या कर रहे हैं? इनको तो पैसा दे रहे हैं, और जो पैसा मिलना चाहिए हमारे किसान को, वो बेचारा मारा जा रहा है। तो सोच लीजिए, किसान किसान कहना बहुत आसान होता है, किसान के साथ खड़े रहना सबसे मुश्किल होता है। किसान ट्विटर पे जाके ट्रेंड्स नहीं चला सकता, किसान को ये सब नहीं करना आता, उसको सिर्फ अपनी मांग को मांगने के लिए आंदोलन करना आता है, प्रदर्शन करना आता है। किसान तो बेचारा हमेशा से वैसे ही था, आज भी वैसे ही रह गया। चांदी किसकी हुई? सोचिएगा जरा। अगर आपको मेरा ये वी एडिटोरियल पसंद आया है, आई एम श्योर आया होगा, इसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि किसानों की इस समस्या को लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। किसान तो जानते हैं अपनी समस्या, ये आप लोगों तक पहुंचना बेहद जरूरी है। इसलिए अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच जब आप कोई जोक्स शेयर करते हैं, उस बीच में जरा इस अन्नदाता को भी और उसकी मांग को भी शेयर कर लीजिए। शायद लोगों तक वो बात पहुंच पाए जो आप तक पहुंचाना कोई नहीं चाहता है। समझ लीजिए क्यों।